औती औती मोरी ननदी जरा पलना झुलाए देती। औती मोरी ननदी जरा पलना झुलाए देती। पलना में खेल तो मेरो बारो ललना पिया। पलना में झुल तो मेरो बारो ललना। बड़ो सुनो सुनो, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारे अंगना। छटिया धरौती और नेगवा जो मांग लेती। नेगवायर पौती अरे छटिया धराय देती। नेगे माँ देती हूँ सैया सोने कंगना पिया। नेगवा माँ देती हूँ मैं तो सोने का कंगना। बड़ो सुनो सुनो, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारे अंगना। मेरे बंधु आज कौशल्या इस चीज से वंचित है भैया। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी धनधाम से तो कोई धनधाम को। मेरे बंधु माता कौशल्या ने कहा स्वामी हमार मन कहता है अब हमसे कोई भाग्य हो गया, गलत हो गया है, मेरे घर में संतान नहीं होने वाली, तो महाराज कोई युक्ति करो। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है देवी। आज महाराज दशरथ शिकार करने के लिए भैया दोबारा तैयार हुए। जब राजा दशरथ दोबारा शिकार करने के लिए तैयार हुए, चलते चलते महाराज दशरथ सरजू के किनारे पहुंच गए। गौर से सुनिएगा, महाराज दशरथ ने क्या देखा? एक जंगल में झाड़ी में हिरण बैठा है। एक हिरण बैठा देखा तो महाराज दशरथ ने अपने तरकस से बाण निकाला। महाराज दशरथ के पास बाण है दो, एक बाण है शब्द वेदी और एक बाण है लक्ष्य वेदी। दो ही बाण है महाराज दशरथ के पास। अब वो तो उनकी योग्यता है कि 1 से 10 हो जाए, 1000 हो जाए, 500, ये तो उनकी महत्ता है भैया। लेकिन बाण दो थे, राम जी के पास 2 बाण और हनुमान जी दशरथ के पास 2 बाण है। महाराज दशरथ ने निकाला बाण और जैसे छोड़ा भैया तो राजा दशरथ बाण छोड़ नहीं पाए। तब तक एक दूसरे शिकारी ने क्या किया? महाराज दशरथ के शिकार को मार दिया। मारा बाण, हिरण धड़ाम से गिरा, हिरण धड़ाम से गिरा भैया और शिकारी लेकर के चला गया। अब चल दिया जब तो राजा दशरथ ने विचार किया ऐसा कौन बड़ा शिकारी हो गया है जिसने मेरी शिकार मार लिया। मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ जब शिकारी चल पड़ा, चलते चलते महाराज दशरथ उस शिकारी के पीछे पीछे प्रस्थान कर दिया। आगे आगे शिकारी, पीछे पीछे महाराज दशरथ। बात आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे तरीके से बोलोगे तो खीर दूंगा, अच्छे तरीके से बोलोगे तो खीर दूंगा, और कश्मीर जो को मांग लियो तो बीच से ने चीर दूंगा। ये शिकारी था कश्मीर का, जहां सेब संतरा लागत दादा। और आज आ जाओ कश्मीर के आदमी बहुत सुंदर होत है ना, वहां सेब संतरा इतने बढ़िया होत है ना। वहां का आदमी बड़ा सुंदर होता, क्योंकि वहां ना तो गर्मी होती है न ठंड होता है, मौसम एकदम फूल गुलाब का, फूल गुलाब का देखे तो हजारों में
एक सपना जनाब देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब। महाराज दशरथ कश्मीर में पहुंच गए भैया। जब कश्मीर में पहुंच गए, शिकारी ने क्या किया, अपना घोड़ा खड़ा कर दिया, अंदर चला गया। उनका चलाओ। जब शिकारी अंदर चला गया, महाराज दशरथ गेट पर खड़े हैं भैया। महाराज दशरथ गेट पर खड़े हैं। नौकर से कहा, नौकर यहां का कौन राजा है भाई? नौकर ने कहा, महाराज मेरे राजा को गलत मत कहना, मेरा राजा बहुत अच्छा है। नाम क्या है? आशुपति रहते महिपाला, आशुपति रहते महिपाला। आशुपति रहते महिपाला, आशुपति रहते महिपाला। जाए बताओ तिनसे तत्काला, जाए बताओ तिनसे तत्काला। यहाँ के राजा हैं अश्वपति महाराज। अच्छा, हमारे भैया राम प्रकाश भैया जी की तरफ से भगवान की शरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित हुए। प्रभु से कामना जीवन मंगल में हो। हमारे भैया ने बड़ा प्रयास किया, बड़ा लगाव किया, बड़ा प्रेम किया भैया। और इतना हमको मानते हैं कि खाना खाए के बाद समोसा धरे हैं। मेरे बंधु, आज मैं आपको क्या सुना रहा हूं। जिस समय महाराज दशरथ अश्वपति के नगर में पहुंचे, राजा अश्वपति से कहा जाकर नौकरों ने, महाराज एक राजा आया है, चक्रवर्ती राजा, वो दशरथ बता रहा है और उसने तुमको बुलाया है। महाराज अश्वपति आए, निकल करके मान सम्मान किया। दूसरे प्रांत का राजा आया, सम्मान किया। महाराज दशरथ ने कहा, है राजन, तुम्हारे बेटे ने मेरी शिकार मारा है, तुम्हारे बेटे ने हमारी शिकार मारा है, उसको बाहर निकालो और हमसे वो युद्ध करे। मेरे बंधु, जब इतना कहा तो महाराजा अश्वपति रोने लगे। काहे बद के भैया, तुमरे याको गैया होए ना, और तो कहे कोई सवेरे सवेरे आ जा, कहे तुम्हार तो भैंस हमारा सब घर हमारे खेत चट डारिस, खराब न लागी। महाराज अश्वपति रोने लगे। राजन हो राजा बहुत यज्ञ हम कीनो ललनवा नहीं पायो, ललनवा नहीं पाए हो। कन्यल कहा पूजो नारायण जी का, तेजो यर व्रत खूब कीनो लालनवा नहीं पायो, लालनवा नहीं पाए हो।
बोले महाराज बहुत सारे धर्म किए लेकिन भगवान बेटा नहीं दिए। हाँ लड़का नहीं मिला लेकिन लड़का क्या वरहन तो मिलबे की नहीं। महाराज हमारे कोई लड़का नहीं है, हमरे एक बिटिया है। अच्छा आजकल के जमाने में लड़का बिटिया जनन नहीं में तो लड़का एक बिटिया है, ऐसा इनका पहराव होगा मेरे बंधुओं। हाँ महाराज एक मेरे बिटिया है, मर्दाने भेष में चलती है मेरे बंधुओं। राजा दशरथ ने कहा उसको बुलाओ। महाराज अब अश्वपति राजा के एक बिटिया है, इसका नाम है कैकेयी। कैकेयी को बुला लिया। कैकेयी खड़ी हुई। पहले तो राजा दशरथ कहते थे युद्ध करूंगा, लेकिन जब कैकेयी 6.5 फुट की जवान लड़की खड़ी भई तो महाराज दशरथ दहशत खाए गए। विचार किया अगर ये हमसे बलवान होती ना तो मेरी शिकार मार पौती ना, और अगर कहूँ लड़ परन जीत गए तो कोई बड़ा ही नहीं, और जो कहूँ हार गए ना तुम्हारा फिर कहूँ पानी ना मिली। औरत से ने झगड़ा करा, औरत से अखाड़ा जीतो, जीत गयो तो कहे कहा यार मेहरुआ से लड़ते हो, और हार गयो ये दिया मेहरुआ से मारो खाए लाग। बताओ कितनी बेइज्जती। महाराज दशरथ ने सोचा कि इससे झगड़ा करना ठीक नहीं, तो अब ये विचार किया कि ऐसे पहलवान औरतों की हमारे अयोध्या में जरूरत है। जी के घर में माताएं बहनी खूब पहलवान हैं, हिम्मत वाली हैं, झगड़ा करे वाली हैं। रात में का मजाल है जो चोर घरे चला जाए। चोर घरे नहीं जाए क्योंकि का मालूम है कि कोई आदमी कम घर में आए नहीं, मार अकेले है डारी। तो राजा दशरथ ने सोचा एक ऐसे पहलवान औरत की जरूरत है। जैसे घर में चोर घुसा, माताएं बहने अगर डरती हैं और चोर घुसा ही लागा तो देखें तो अपना पहले कांपे लगी, तो कहीं दुआरे जागवे लगी, ए जागो 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 बहुरिया आएगा चोर, जागो बबलू के बप्पा आएगा चोर। अब जब जगावे लगी के जगावे लगी तो का चोर रुकी, पत्ता सरका बंदा खसका। और हिम्मत वाली माता है तो जगह है थोड़े, कहीं आओ तुमका ये निपटार दिया। जैसे घुसाई लागल कहीं माँ का खोपड़े काट ले लो सीताराम। राजा दशरथ ने विचार किया ऐसे पहलवान लड़की की हमारी अयोध्या में जरूरत। अब राजा दशरथ कितना कहे कि हम तुमसे ब्याह करैया। तो महाराज दशरथ इशारा किया। आदमी की निगाहें होती हैं 4 भैया, आदमी की किसान बढ़ाया नहीं, आदमी की निगाहें होती हैं 4 और 4 निगाहन के व्याख्या अलग अलग। अगर निगाह सीधी दगा बन गई, अगर निगाह तिरछा कजा बन गई। कोई घरे जाओ साइकिल मांगे कह दो भाई साइकिल दे दो, तो ये यूं देखे तिरछा तो जान जाओ साइकिल तो देवे नहीं करी। और कहीं और तुम सीढ़ी मांगे नहीं दे रहा हो है, वो खिडबो करी और देवो नहीं करी मांगे। अगर निगाह सीधी दगा बन गई, अगर निगाह तिरछा सजा बन गई। अगर निगाह ऊंची, अगर निगाह ऊंची कजा बन गई, अगर निगाह नीची अदा बन। कोई कहा लगो ये साइकिल दे दो मार मांगे नहीं दे हो। अरे यार भाई नीचे दाखे जान लो आदमी नार्मल। महाराज दशरथ ने कैकेयी से बोल नहीं पा रहे लेकिन अब इशारा किया, ए मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी मेरी शहजादी बनो। जैसे इतनी बात कहा तो कैकेयी बोली ना, हंस दिया। हंस दिया महाराज दशरथ समझ गए, हंसने लगे। वो कहा लगे हमसे कहा बप्पत कहा हो जाए
मेरे बंधुओं, आज महाराज दशरथ तुरंत कई अश्वपति से कहा, राजन मैं तुम्हारी लड़की से युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी से हम शादी करेंगे। महाराज अश्वपति ने विचार किया, भाई चक्रवर्ती राजा हैं और सम्राट राजा हैं, और फिर बात सही है, बात सही है नौमी। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। लेकिन इतना याद रहे, दिल होए काबू में दिलदार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी। मेरे भैया आज महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में तुरंत शादी कर लिया। जब शादी कर लिया मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ आज कैकेयी को ले आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या। जिस समय अयोध्या को महाराज दशरथ पहुंचे, कौशल्या बड़ी खुश है कि मेरे स्वामी कम से कम मेरी दूसरी बहन ले आए। आहा, आज कल अगर तुम दूसरे का नाव ले लो तो कहा जाए मौत आएगा। वारे कौशल्या बड़ा खुश है। महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में रहने लगे, लेकिन कोई संतान न भई। जब कैकेयी को जिस दिन विवाह करके लाए भैया, उसी दिन की एक घटना घट गई। क्या? महाराज दशरथ जैसे अयोध्या में पहुंचे, इधर एक युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम चल रहा था। उस युद्ध में राक्षस बलिष्ठ हो रहे थे। मेरे भैया आज महाराज दशरथ जिस समय कैकेयी को लेके आए हैं अयोध्या में, उसी समय देवासुर संग्राम में राक्षस सब जीत रहे थे, देवता हार रहे थे। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम सब मार दिए जाओगे, अगर विजय लेना है तो एक काम करो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या में राजा रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके बाण के द्वारा तुम्हारी विजय होगी। देवता लोग युद्ध छोड़ दिया भैया, पहुंचे राजा दशरथ के दरवाजे पर। जिस समय दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे, महाराज दशरथ से दुहाई लगाया। दशरथ निकले, ओके भैया कोई क्या नवा नवा बिहाव भाव है, और तक कहते चलो मारू करो, चले मारू करी भाई, आज हम लड़े नहीं लड़े, जब आज नवा नवा बिहाव भाव है और रिश्तेदार तमाम घर में भरे हैं। मेरे बंधु, महाराज दशरथ से देवताओं ने कहा, महाराज मैं तो मारा गया, आज ही आपकी जरूरत है। महाराज दशरथ ने कहा, है देवताओं, दशरथ ने कहा सुनो देवो, दशरथ ने कहा सुनो देवो, हम नया ब्याह करी लाए। पति की सुता
सुघर है आसुपति की सुता सुघर रानी कह के लाए। युद्ध करने नहीं जाएंगे क्योंकि राजा आसुपति की बिटिया कैकेयी के साथ हमारा शादी करके आए भैया। महाराज दशरथ ने जब मना कर दिया, जौनी लड़की बिटिया मैके में यहाँ खूब चिड़चिड़ बिरवन पर ब्यार खाती हैं, एकदम मै ससुरारी में झिटका लगाई है। वो जौनी लड़की बिटिया खूब मैके में लड़ती हैं खूब, तो एकदम ससुरारी में धिंग धिंगा होई। जब यहाँ तो मर्दाना भेष सदा करती थी, आज जब राजा दशरथ ने मना कर दिया तो कैकेयी देखो विवाह करके उसे कहते हैं वीरों के घर में जौन आदमी पहलवान होता है उनके वीरता जागे उठत। और एक बात है भैया, माँ अपने बेटे को चाहे जैसा बनाए, जैसा बनावे वैसा बन जाएगा। आप लोगों ने इतिहास में एक नाम सुना होगा, माता का नाम था जीजाबाई, और जीजाबाई के एक बेटा था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी की जिस समय 12 वर्ष की उम्र थी, बेटा अगर बचपन में डर गया तो सब दिन डरपोक हो जाएगा। एक दिन माता जीजाबाई, शिवाजी 12 साल की उम्र में थे, माता जीजाबाई ने शिवाजी को ऊंट की नकेल पकड़ा दिया और माता जीजाबाई ऊंट पर बैठ लिया। बेटा चल तू गांव घुमाओ, लोग जाने कि जीजाबाई के कोई बेटा है। जा रही थी मैया जीजाबाई, एक गांव के किनारे पहुंची। देखिए, एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी। एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में, अरे 12 बरस बच्चे के हाथ में वह नकेल शोभा पाती थी। मैया जा रही थी, थोड़ा जंगल पड़ता है तो गांव वालों ने देखा बूढ़ी अम्मा से कहा, बुढ़िया अरे बूढ़ा जाती किधर, सुत का तुझे न ख्याल, आगे तेरे लाल का होगा बेशक काल। ए बुढ़िया मैया कहाँ जा रही हो? आगे जंगल में एक शेर रहता है, वो तुम्हारे बेटे को वो तुरंत खा जाएगा। माता जीजाबाई ने सोचा कि अगर आज मेरा बेटा डर गया तो सारी जिंदगी डर जाएगा, फिर मेरा बेटा नाम रोशन नहीं कर पाएगा। माता जीजाबाई ने कहा, गांव वालों, अरे गांव वालों डराते किसे, अरे गांव वालों डराते किसे, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा अरे मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो।
पुत्र को बेकार है। बोली जीजाबाई ने कहा सुन लीजिए, बात मेरी न मानो, अरियादा हो गई। चल के देखो तमाशा मेरे लाल। भैया माता जीजाबाई ने कहा, गांव वालों मेरे बेटे को डराते हो, चलो देखो मेरा शेर क्या करता। वास्तविक में जंगल में शेर बैठा था। जब जंगल के सामने पहुंची तो शेर एकदम धाड़ मार के निकला, धाड़ मार के दौड़ा। माता जीजाबाई ने सोचा अगर मेरा बेटा अब डर गया शेर तो खा जाएगा। माता जीजाबाई ने कहा, बेटा मार बिलौटा मर जाए। बिलौटा बताया, शेर बता देती डर जाता। तो शिवाजी ने क्या किया, एक जरा सी एक सींक पड़ी थी भैया, सींक, एक सींक उठाया और सींक उठा करके, ए भैया सींक उठा करके, लड़का देखते हो जो कदम मारो तो तनिक सरी छड़ी ले आओ, मरे हैं बहुत तेज, चोट लागा तो जो ना जो मारा करे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जो वही धीरे से मारा है, दादा रे लागत तो कहे पापा के लागत है ना। शिवाजी ने उठाया, सींक मारा, माता के भैया का वो सींक से ने वो शेर मरे वाला, उस सींक से ने कहूँ शेर मरे वाला नाम हो गया शिवाजी का। माता जीजाबाई ने पीछे से जहर बुझा तीर पीछे से छोड़ दिया, शिवाजी नहीं जान पाए। जब पीछे से जहर बुझा तीर छोड़ दिया, वो तीर ले जा करके भैया शेर के धड़ाम से सिर में लगा, शेर पीछे ही पलट गया, पीछे ही धड़ाम से गिर गया, शेर मर गया। गांव वाले सब दौड़ पड़े। माता जीजाबाई ने कहा, देखो गांव वालों आज मेरे बेटे ने एक बिलौटा मार डाली भैया, बिलौटा, और मरा परा शेर। जब कहा मेरे भैया ने एक बिलौटा मार डाला तो गांव वाले दहशत खाए गए। जब भैया शेर मार डाले तब मारे से बिलौटा, तो हाथी मारी तब का हुई। इसका मतलब वही शिवाजी देश के प्रति बहुत बड़े इंसान निकले, इतिहास में नाम आ गया। इसीलिए कहते हैं भैया, बाढ़े पुत्र पिता के घर मां, बाढ़े पुत्र पिता के घर मां। अपने माँ और अपने पिता के संस्कारों से ढलता। मेरे बंधो, जैसा माँ को संस्कार बेटे पर पड़ेगा वैसे ही संतान होती। मेरे बंधो, महाराज दशरथ ने जब मना कर दिया तो कैकेयी ने राजा दशरथ को डांटा, है राजन, इतना जो सुना कैकेयी ने, इतना जो सुना कैकेयी ने, तो दशरथ को ललकारा है। इतना जो सुना कैकेयी ने, तो दशरथ को ललकारा है। राजन, क्या युद्ध देख तुम डरते हो क्या, शक्ति धर्म तुम्हारा है।
क्या युद्ध से तुम डरते हो, तुम छत्री हो? राजन तुम घर में बैठो, मैं युद्ध करे आ रही हूँ। मेरे बंधु, आज महाराज दशरथ कैकेयी को देखा कि अब ये जाएगी युद्ध करने और हम घर में बैठे, बड़ी बेइज्जती। महाराज दशरथ भी मजबूर में भैया तैयार हो गए युद्ध के लिए। आगे देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ पहुंचते हैं। क्या होता है, रात में हम पूरा विधिवत प्रसंग सुनाएंगे बड़े प्यार के साथ। महाराज दशरथ की 2 शादियां कैसे हुई, ये कथा मैंने आपको थोड़ी सी सुनाया। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, ये भी कथा मैंने आपको थोड़ी सी बताया। रात्रि में हम आपको बहुत मंगलकारी कथा फिर स्मरण कराएंगे। आइए 2 बार हरि का नाम बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा बोलो। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी